होगी स्टार्ट। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए, लेसन नंबर 14 पार्ट बी ग्रामर में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये गेयर्स को याद रखें, इसका मतलब है कि स्पीड इंक्रीज़ होती जा रही है। पे छोटा लगा हुआ है, बड़ा, फिर बड़ा, यानी स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए ग्रामर इस्तेमाल होती है। और ग्रामर आएगी इशारों से। आप अकेले भी बैठे हैं ना तो उसका इशारा करके चेक करें कि अच्छा ये ऐसे है या नहीं। ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे मैं अभी इशारा करूँ ना, आपका नाम क्या है, तो गलत हो गया ना। ठीक है, तो आपको इशारा ही बता देता है कि ये गलत है ये सही है। ये समझे मैथ है। मैथ में आपने इक्वेशंस वाले सवाल किए होंगे। इक्वेशंस में हमें इक्वेशन वाले सवाल में खुद ही पता चल जाता है कि सवाल गलत हुआ है या सही हुआ है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के जब बराबर आती है तो पता चल जाता है हाँ ये ठीक है, और अगर वो नहीं बराबर आ रही इसका मतलब है गलत है। तो ये इशारे समझे मैथ है। तो इशारों को अकेले भी बैठना है आपने तो इशारे से ही चेक करना है, स्पेशली क्विज़ करते वक्त। पहले चेक कर लें फिर तसल्ली से लगा लें, जल्दबाजी के तो कोई नंबर नहीं है। तो कल लेसन नंबर 12-13 का हमने क्विज़ भी आपको भेजा था, उसको करते रहें। तो कम से कम जो है ये वाला जवाब तो होना ही चाहिए, और ये कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ज़रूरत ही नहीं है या नहीं है तो इससे कम से कम बाहर आ जाएं, बी और सी से। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ यही है। हमारा मकसद नंबर लेना नहीं है, हमारा मकसद जो है वो इसको अच्छे तरीके से सीखना है। और अच्छे तरीके से सीखने के लिए फिर ज़ाहिर है नंबर अच्छे लेना तो ज़्यादा ज़रूरी हो गया। फिर तो जैसे दुनिया के हर काम में हम अच्छे नंबर और पोजीशनें लेते फिरते हैं, तो इस काम को भी एक तरीक़ाकार डेवलप किया है उन्होंने। बड़ा ज़बरदस्त के क्विज़ रखे हैं, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स रखी हैं, वर्क बुक रखी है, ठीक है, कार्ड बनाया हुआ है, बुक बनी है, वर्क बुक बनी हुई है। तो मुख्तलिफ असाइनमेंट्स के थ्रू जब बंदा गुजरता है तो बहुत सारी चीज़ें बंदा सीख जाता है। तो इन चीज़ों पर अमल करते हुए हमने इसको पार करना है। फ़ेल मुज़ारे जो है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो हमने देखा था पहले कि पहला जो ग्रुप था वो था फ़तह, फ़अला, जअला। तो उससे हमने बनाया यफ़तहु, यफ़अलु और यजअलु। ठीक है, फिर कल हमने दूसरा ग्रुप पढ़ा था। तो दूसरे ग्रुप में हमने देखा था माजी के अंदर नासारा, खालका, ज़करा, आबदा। तो उससे हमने यखलुकु, यंसुरु, यज़कुरु या अबूदु बनाया था, उसमें पेश आ गई थी। और ये जो है ये ज़ारबा, ये तीसरा ग्रुप है, और ये सामिया, आलिमा, आमिला ये चौथा ग्रुप है। तो टोटल 4 हैं जो इस कोर्स में हमने पढ़े हैं। तो ज़ारबा से हम आज यज़रिबु बनाएंगे, और सामिया से यस्माउ, या अलमु और या अमलु। ये तीनों एक ही पैटर्न के ऊपर हैं। तो आइए TPI से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। ठीक है जी। तो चलिए मैं अब इशारे करता हूँ, आपने करना है। सुनिए, ज़बरदस्त। तो मिल के करेंगे इंशाल्लाह। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आपने देखा क्विज़ के अंदर ये क्वेश्चन बंदे को एक दफ़ा हिला देता है, तो इसीलिए ये स्लाइड इंपॉर्टेंस को देखते हुए हर लेसन में आ रही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसम क्या होता है, वो या नाम होता है या वो सिफ्त होती है, 2 चीज़ें। इसी तरीके से फेल जो है ये भी 2 चीज़ें, या उसमें किसी काम के करने या होने का पता चलना चाहिए, कोई काम हो रहा हो, प्लस उसमें ज़माना भी हो, या वो पहले हुआ है या अब हुआ है या आगे कहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें, इसको हम चेक करते हैं। और इन्हीं दोनों को चेक करते हुए हमें ये खुद ही पता चल जाता है कि ये हर्फ है या नहीं है। क्योंकि जब इन दोनों में से नहीं है तो फिर वो हर्फ है, और इन दोनों को मिलाने के लिए ये इस्तेमाल होता है, जैसे वाव। ठीक है, आज भी हमने देखा आमिलू, आमनु व आमिलु सालिहात। आमनु और दरमियान में वाव लगा और आमिला सालिहात को उसने मिलाया। ठीक है जी। तो इसकी कुछ निशानियां भी हैं, ये तो देखते ही पता चल जाता है। अलिफ लाम लगा हो, वाव नून, या नून, अलिफ ता, गोलता और तनवीन आ जाए तो फिर भी ये इसम होता है। तो 3 ही चीज़ें होती हैं टोटल। फेल यानी वर्ब हमने स्टार्ट किए हुए हैं। तो फेल माजी हमने पहले स्टार्ट किया, और इसमें इस कोर्स में हम सारे वो अफ़ाल देख रहे हैं जो 3 हरूफ पे मुश्तमिल हैं, जैसे फ़अला, फ़तहा, नासरा, ज़रबा। और इसके अंदर हमने फ़तहा, जअला भी पढ़ा, और इसके अंदर हमने नासरा, ज़करा, आबदा और खालका, इसी तरह ज़रबा, इसी तरह सामिया, आमिला, आमिला, तो अलिमा। तो ये सारे 3-3 वाले हैं। इस तरह और भी होते हैं, काफ़रा है जैसे, तो ये भी 3 पे ऊपर ही है। ठीक है, शाकारा है जैसे शुक्र किया उसने, तो ये भी 3 पे है। तो ये कुछ और हैं, वो इंशाल्लाह लेवल 2 पे आएंगे।
तो ये जो 3 पे होते हैं इनको कहते हैं सलासी, सलासी कहते हैं 3, सलासी मुजर्रद। तो ये वो हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं। 3 से ज़्यादा वाले भी होते हैं जैसे इख्तलाफ, इस्तग़फ़ार, ठीक है। तो ये 3 से ज़्यादा हरूफ आ गए हैं इसमें, तो ये फिर अगले लेवल्स पे इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। ज़्यादातर अल्फाज ऐसे ही हैं कुरान मजीद में, इस पैटर्न पे 18,000 अल्फाज हैं, 78,000 टोटल हैं। 78,000 में से 18,000 इस पैटर्न पे हैं, यानी हर लाइन में एक फ़ेल माजी का, एक मुदारे का, तकरीबन ऐसा पैटर्न चल रहा है। तो हर लाइन में अल्फाज कितने हैं? 9, 8 या 9 कुरान मजीद में। तो 8 या 9 में से 2 हमें पता चल जाते हैं अगर हम फ़ेल मादी मुदारे पढ़ लें, और जो है अभी सिर्फ 3 हरूफ वाला, तो बड़ा इजी है। फ़ेल मादी हम मिनट से पहले कर चुके हैं, मुदारे अभी हम कर रहे हैं जो आज कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने देखा कि प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही होती है। और फ़ेल अम्र इसके बाद हम अगले वीक से शुरू करेंगे, जिसमें हुक्म देना, गुजारिश करना और मना करना, यानी नहीं, अम्र और नहीं के हम देखेंगे। तो इसको हमने देखा कि फ़ेल माजी के एंड पे चेंजिंग थी और इसके शुरू में चेंजिंग थी, और ये देखें तकरीबन 18,000 अल्फाज इन औज़ान पे आते हैं। और ये टेक ऑफ की एग्जांपल थी प्लेन की, और ये लैंडिंग की एग्जांपल थी। तो पिछले इस बात से कुछ सवालात हम देख लेते हैं। मा फ़अलतुम, मा मीन्स नहीं, और फ़अलतुम का इशारा किधर होगा? सामने। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, ठीक हो गया। तो फ़अलतुम मीन्स आप सब ने नहीं किया, वला और नहीं, आना, आना का इशारा मैं, हुआ, हुम, आंता, आना अपनी तरफ, और मैं नहीं, आबिदुन इबादत करने वाला, ठीक है जी, और ना मैं इबादत करने वाला। व कद, और कद कामत इस सलाह में हम पढ़ चुके हैं यकीनन, अलबत्ता तहकीक, और तहकीक, तहकीक का मतलब इंडीड यानी यकीनन, और तहकीक खलक़तू, खलक़तू, खलक़ता, खलक़तू, खलक़तू यानी मैं, ठीक है, मैंने पैदा किया, और तहकीक मैंने पैदा किया, ठीक है जी। आज का सबक, तो आज के लेसन में अब ये ब्लॉक पूरा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक। ये आखिरी वाला अभी हमने नहीं किया, आखिरी वाला कॉलम ये फ़ेल अम्र है, ये इंशाल्लाह आगे चल के हम कल से अगली क्लास से देखेंगे। तो पहले में हमने देखा कि फ़ातहा से यफ्तहू बनाया हमने, फिर नासरा से यंसुरू बनाया, यहाँ पेश आ गया था। तो ये वाला जो सामिया है ये तो माजी में ही फ़र्क हो गया था। आप देखें कि माजी में ये तीनों सेम थे, सब में ज़बरें आ रही थी, लेकिन इसके अंदर सिर्फ जो है वो ज़ेर थी। इसमें हमने 3 पढ़े हैं, सामिया उसमें ज़ेर दरमियान वाले में, आलेमा उसमें दरमियान में ज़ेर, और आमिला उसमें भी ज़ेर। तो ये 3 हमने पढ़े। अब जब हम मुजारे पे आए तो इसका तो ये पैटर्न बढ़ा, लेकिन जब इसमें आए तो यहाँ पेश आ गया थे एक ही जगह पे, ठीक है जी। और जब आज हम दाराबा से चलेंगे तो इसमें ज़ेर आ जाएगा, तो इस वजह से ये फ़र्क हो जाएगा ये वाला। और जो ये वाला है ये उसके पैटर्न पे ही है, जैसे हमने फातहा पढ़ा था तो उसमें देखें याफ्ता हुआ है और इसमें भी यसमा हुआ है, यानी सेम पैटर्न है। लेकिन ये फिर क्यों फ़र्क है? ये माजी में ही फ़र्क है, इस वजह से ये अलग ब्लॉक्स हैं। तो ये बेसिकली 4 ब्लॉक्स बनेंगे। तो ये हमने ये निशानियाँ याद रखनी हैं, और ये टेबल हमें कैसे याद रहेगा कि कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, वरना मार पड़ेगी, सुन लो। तो चलें मेरे साथ रिपीट करें, कुरान खोलोगे फातहा, अल्लाह की मदद आएगी, नासरा, वरना मार पड़ेगी, ज़रबा, सुन लो, सामिया, ठीक है जी। तो इससे हम ये याद रख सकते हैं। इसमें 3 हैं, फातहा, फ़अला, जअला, इस तरह आपको याद होने चाहिए। इसी तरह नासरा में 4 हैं, नासरा, खालका, ज़करा, आबदा। इसी तरह ज़रबा में कितने हैं? ये एक ही है। और इसी तरह सामिया में कितने हैं? 3, सामिया, आमिला, आलेमा। तो जितने इधर पढ़े हैं उतने ही आगे आने हैं मुदारे में, और उतने ही आगे जो हैं वो उन्हीं से बनेंगे फ़ेल अम्र। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, यज़रिबू, यसमाऊ, यालमू और याअमलू की। तो ज़रबा ऑलरेडी हम जो है वो कर चुके हैं, इसको हम रिपीट करते हैं। ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबत, ठीक है जी। तो ये तो था माजी। तो अब हम मुज़ारे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखें ये ज़ेर आ रही है, ये भी ज़ेर, ये सारी ज़ेर एंड तक चल रही है। तो इसको हम कह रहे हैं यज़रिबू, वो मारता है या मारेगा, यज़रिबूना, वो सब मारते हैं या मारेंगे, तज़रिबू, आप मारते हैं या मारेंगे, अज़रिबू, मैं मारता हूँ या मारूंगा, तज़रिबूना, आप सब मारते हैं या मारेंगे, और नज़रिबू, हम सब मारते हैं या मारेंगे, और हिया तज़रिबू, वो औरत मारती है या मारेगी। और मारने की जगह पे एक और मतलब भी होता है इसका, वो क्या होता है?
ज़रबा का ज़रबुल मिसल। सवाल यह है कि ज़रबा का एक मतलब पढ़ा हमने मारना, और एक और मतलब भी होता है, वो क्या होता है, और हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ज़रबुल मिसल। ज़रबुल मिसल का क्या मतलब? मिसाल बयान करना। तो इसका एक मतलब बयान करना भी होता है, ठीक है, कि उसने यानी वो बयान करता है या वो उसने बयान किया, ठीक है, तो बयान करना भी इसका एक मतलब होता है। तो आइए इसको अब, यानी आप देखें कि बाकी पैटर्न सारा वही है, सिर्फ ज़ेर ज़बर पेश का फ़र्क आया है, बाकी सारा वही है। इधर यजरिबू यजरिबूना है उसी तरीके से, और इधर ते लगा हुआ है दोनों में, और इधर अलिफ आ गया, इधर नून आ गया। बाकी सिर्फ नासरा के पैटर्न पे अगर होता तो देखें क्या होता है, यंसुरू और यंसुरूना, तनसुरू अनसुरू, तनसुरूना ननसुरू, और हिया तनसुरू, और इधर ज़ेर आ गई है, इस वजह से ये अलग पैटर्न पे आ गए। तो यदरिबू यदरिबूना, तदरिबू अदरिबू, तदरिबूना नदरिबू, हिया तदरिबू। तो चलें कौन करवाएगा इसको अब शुरू से? आप करवा लें। दरबा नीचे है थोड़ा सा। दरबत, दरबत एक उंगली से। और हिया तदरिबू, ये ते वाला, ठीक है जी। आप भी करवा लें। दरबत, नादरिबू, हिया तदरिबू, ठीक है जी, ज़बरदस्त। नहनू से याद रखें, नहनू होता है ना हम सब, तो नहनू का नून यहाँ लगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सवाल जवाब उसी पैटर्न के ऊपर हैं कि ये दो उधर ही रहते हैं, ठीक है, और आमने सामने वाले बदल जाते हैं। तो हल यदरिबू, क्या वो मारता है? तो मारना कोई अच्छी बात नहीं है, तो हम ना में जवाब दे देते हैं ला यदरिबू। माँ इसलिए नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये मुदारे है, मुदारे में ला आता है, और माजी होता अगर ये सवाल होता हल ज़रबा माजी, हल ज़रबा नीचे आ गया, तो फिर ये यहाँ लिखा जा सकता था मा ज़रबा। अब है ये यदरिबू, तो ये मुदारे है, मुदारे में ला लगेगा, ठीक है जी। तो हल यदरिबू ला यदरिबू, हल यदरिबूना ला यदरिबूना, और इसी तरह हल तदरिबू अदरिबू, और तदरिबूना नदरिबू, ठीक है जी। आगे जी, हामिदुन और हामिदन, यहाँ हामिद करने वाला और यहाँ पे उसके साथ वो काम हो रहा है, ठीक है। तो अगर यह सवाल हो जाए हल यदरिबू हामिदन, तो मतलब क्या हो जाएगा, क्या वो मारता है हामिद को? और अगर ये होता हल यदरिबू हामिदुन, क्या हामिद मारता है उसको, ठीक है, तो ये हो जाता। तो इसको आपने याद रखना है। तो हल यदरिबून हामिदन, तो ला यजरिबून हामिदन, और इसी तरह हल तदरिबू हामिदन, तो ला अदरिबू हामिदन। इशारे करें साथ, रट्टा नहीं लगाना। आगे हल तदरिबून हामिदन, तो ला नदरिबू हामिदन, ठीक है, इशारे करेंगे साथ साथ, तो फिर ये पक्का हो जाएगा। हमने इशारों का लिंक बनाना है अपने माइंड के अंदर, ठीक है, फिर ये पक्के हो जाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप ये भी पढ़ भी रहे होंगे ना, अकेले भी बैठे होंगे, तो आपके इशारे खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएंगे। ये वो टाइम आना चाहिए, वो टाइम आ गया तो समझें आप परफेक्ट हो गए, खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएंगे आप। तो तर्जमा के लिए व यदरिबू, वा मीन्स और, तो यदरिबू ये एक उंगली से, यदरिबू और वो मारता है, ठीक है जी, या मारेगा। तो ये हमने कर लिया। अब हम इस पे चलते हैं सामिया वाले पे। तो सामिया तो पहले ही अलग था, तो सामिया, सामियहू, समेता, समेहतु, समेतुम, समेहना, समेअत। और अब हम उसी पैटर्न के ऊपर यस्माऊ, जैसे फाला का था, सेम वही है, ये तो बड़ा आसान है। यस्माऊ, यस्माऊना, तस्माऊ, अस्माऊ, तस्माऊना, नस्माऊ, हिया तस्माऊ। तो यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माऊ हाँ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माऊ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे, हिया तस्माऊ वो औरत सुनती है या सुनेगी। तो चलें इसको शुरू से करवा दें, आप करवा लें।
ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने करवाया। अगर आप थोड़ा सा गौर करना शुरू करें ना, आप जुम्मे वाले दिन जैसे हम सूरह काफ पढ़ते हैं, तो सूरह काफ पे आप गौर करेंगे तो उसमें जो जाला वाला टेबल है ना, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। आपको हर दूसरी तीसरी लाइन में जाला वाला लफ्ज़ नज़र आएगा। कहीं पे जालू आ जाएगा, कहीं पे जालता आ जाएगा, कहीं जालना आ जाएगा, कहीं जालकुम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह या जालू आ जाएगा कहीं पे, इसी तरह इन्हीं में से आएंगे कहीं ना कहीं, तो वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं यूज़ होता है। इसी तरह आप सूरह काफिरून देख लें, सूरह काफिरून के अंदर आबादा वाला सारा टेबल यूज़ हुआ है। आबादा वाला नाबुदू आ गया कहीं पे ला ताबुदू आ गया, कहीं ताबुदून आ गया, कहीं याबुदून आ गया, तो वो सारा आबादा का टेबल है, तो माजी और मुजारे सारा तो इसको आप भी करवा लें एक बार। ज़बरदस्त, अब ये ऊपर है यसमाऊ, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो अब आ गया जी माजा। माजा का कंसेप्ट हमने देखना है। एक होता है सवाल हल, हल का मतलब होता है क्या, ठीक है। एक शुरू में अलिफ हमजा लग जाता है, उसका मतलब भी क्या ही होता है। तो जब क्या का सवाल आ जाता है तो उसका जवाब हाँ या ना में होता है। ऐसे ही हम करते रहे ना, या हाँ में देते हैं नाम, या माँ लगा दिया, या कहीं पे ला लगा दिया, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। और अब ये माजा है। माजा का मतलब होता है उस चीज़ के बारे में सवाल, भाई ये है क्या। यानी जैसे फॉर एग्जांपल यसमाऊ, तो यसमाऊ का क्या मतलब है, वो सुनता है। तो शुरू में माजा लग गया, तो अब वो ये नहीं सवाल कर रहा कि वो क्या वो सुनता है, तो इसका तो जवाब हो जाएगा भी हाँ या ना, वो सुनता है या वो नहीं सुनता। अब वो सवाल कर रहा है कि वो क्या सुनता है, ये बताओ। तो सुन क्या रहा है वो गाने सुन रहा है, वो कुरान सुन रहा है, वो अजान सुन रहा है, वो किसी की बात सुन रहा है, क्या सुन रहा है वो, ठीक है। तो फिर उस चीज़ के बारे में जवाब देना इसीलिए यहाँ पे अब ये नहीं जब जवाब आया कि नाहम यसमाऊ, हाँ जी वो सुनता है। तो अगर होता ना ये हल यसमाऊ, क्या वो सुनता है, तो फिर होता है ये नाम या ला, ठीक है। अब आगे माजा, भाई वो क्या सुनता है, तो यहाँ पे हम वो जवाब दे रहे हैं यसमाउल कुरान, भाई वो कुरान सुनता है। यसमाउल हदीस, वो हदीस सुन रहा है। यसमाउल अजान, वो अजान सुनता है, ठीक है। तो ये उस चीज़ के बारे में सवाल है, ठीक है जी। मादा यसमाऊना, वो सब क्या सुनते हैं, तो यसमाऊन अल कुरान, ठीक है, हम ये जवाब दे सकते हैं। इसी तरह मादा तस्माऊ, तस्माऊ असमाऊ हो जाएगा और तस्माऊना नस्माऊ हो जाएगा, बाकी तो वही चीज़ आ जाती है। माजा मीन्स उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में कि वो क्या है, क्या वो। ला यसमाऊना का मायने ला मीन्स नहीं, और यसमाऊना किधर है, यसमाऊना, यसमाऊ यसमाऊना, ठीक है। तस्माऊ असमाऊ, तस्माऊना नस्माऊ, ठीक है। तो यसमाऊना वो सब नहीं सुनते या सुनेंगे क्योंकि ला लग गया साथ। तो माजा यसमाऊ, तो ये तो हम अभी हमने पढ़ लिया यसमाउल कुरान। तो इस टेबल को अब हम कर रहे हैं या सामिया से यसमाऊ बनाया। इसी तरह अगले जब हम लेसन में आएंगे तो फिर हम पहले ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, और तीसरे लेसन में ये दोनों बना लेंगे, ठीक है। तो हमारा अम्र कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी पैटर्न के ऊपर, सामिया के पैटर्न पे आपका होमवर्क, आलिमा का टेबल ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आलिमा, आलिमू, आलिमता, आलिमतु, आलिमतुम, आलिमना, आलिमत, या अलमू, या अलमून, तालमू, आलमू, तालमूना, नालमू, हिया तालमू, ठीक है जी। तो या अलमू वो जानता है या जानेगा, या अलमूना वो सब जानते हैं या जानेंगे, तालमू आप जानते हैं जानेंगे, आलमू मैं जानता हूँ या जानूंगा, तालमूना आप सब जानते हैं जानेंगे, नालमू हम सब जानते हैं जानेंगे, और हिया तालमू वो औरत जानती है या जानेगी। इल्म से याद रखें, इल्म मीन्स जानना, ठीक है। तो अलिफ लाम और मीम, और एक होता है अमल, अमल में मीम पहले आ जाएगी और लाम बाद में चले जाएगी। अमल मीन्स करना, ठीक है। तो सेम उसी पैटर्न पे वो टेबल आ जाएगा। चलें इसको करवा लें, आप करवा लें। अलिम, अलिम, अलिमता, अलिमतु, अलिमतु, अलिमना, अमलत, आलिमत, यअलमु, यअलमून, तालमु, आलमु, तालमूना, नअलमु, हिया यअलमु। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, आप भी करवा लें। आलिमा, आलिमु, आलिमता, अलिमतु, अलिमतु, अलिमना, अलिमत, यअलमु, यअलमूना, नअलमु, अअलमु, तअलमूना, नअलमु, यअलमु। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा करवाया जी। व तालमूना, वा मीन्स और तालमूना किधर है, ते से,
ते सामने ही है, हाँ ते याद रखें सामने, तो वाव नून है तो जमा है ज़ाहिर है, तो तालमूना और आप सब जानते हैं या जानेंगे। तो अफला, अफला तो क्या, अफला का मतलब होता है तो क्या, या अलमूना वो सब जानते हैं, तो क्या वो सब जानते हैं या जानेंगे। अफला सॉरी ला भी है, आफा का मतलब होता है तो क्या, और ला का मतलब होता है नहीं। ला तो हमें पता है ना पहले, इसके दो टुकड़े हैं, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है तो खैर आगे आएगा। अफला, अफला कई जगह पे यानी तंजन इस्तेमाल होता है कई दफ़ा, यानी आप किसी से बात कर रहे हैं तो क्या उसे पता नहीं था पहले, हम कहते हैं ना ये कि फ़लाने का ये नुकसान हो गया, अच्छा तो उसे पहले पता नहीं था, यानी उसे जानता भी हो ना वो, तो हम तंजन कह रहे होते हैं तो उसे पता नहीं था, तो तुम्हें पता नहीं था, ऐसे बात करते हैं। तो ये स्टाइल है कुरान मजीद के अंदर। अफला या अलमून, तो अल्लाह ताला ने कई जगह पे ये बात की है कुरान मजीद के अंदर, ये एक पैटर्न चला आ रहा है, तो क्या वो जानते नहीं, ये बात हो रही। तो जब जानते तो फिर अमल क्यों नहीं करते, ये पैटर्न चला आ रहा है। हल तालमुल कुरान, हल क्या, तालमु सामने ते से, क्या आप जानते हो कुरान, कुरान को, तो नाम आ जाएगा। आलमु, तालमु की जगह पे वापस आ गया आलमु, मैं जानता हूँ कुरान को इंशाल्लाह। तो अरबी बनाइए, क्या आप सब जानते हैं, क्या मीन्स हल, ठीक है, आप सब का इशारा क्या होगा, आप सब, ठीक है, तो क्या होगा ये तालमूना, ठीक है, तो हल तालमूना। तो इसी तरह अमिला का पैटर्न है, ठीक है, उसमें मीम अब देखें आगे आगे लाम पीछे, अमल यानी अमल करने वाला, तो उसने अमल किया, ये तो हम पहले कर चुके हैं, और सेम पैटर्न के ऊपर हमने मुज़ारे बना लेना है। तो चलें हम इसको कर लेते हैं। अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना, अमिलत। या अमालू, अब मीम पहले, या अमालू, या अमालूना, ताअमालू, अमालू, ताअमालूना, ना अमालू, हिया ताअमालू। तो या अमलू वो अमल करता है या करेगा, और या अमलूना वो सब अमल करते हैं या करेंगे। ताअमलू आप अमल करते हैं या करेंगे। आमलू मैं अमल करता हूँ या करूँगा। ताअमलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे। और ना अमलू हम सब अमल करते हैं या करेंगे। और हिया ताअमलू वो औरत अमल करती है या करेगी। तो चलें इसको करवा लें, आप ही करवा लें। या मालू, ज़बरदस्त। बस इसमें आपने ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो इसमें आपने मीम लाम और लाम मीम का ध्यान रखना है कि इल्म में लाम पहले और अमल में मीम पहले, तो उसी पे फोकस करके पूरा चल जाता है। तो हल तामलू सालेहन, हल क्या, तामलू आप अमल करते हैं, सालेहन नेक, तो क्या आप अमल करते हैं नेक। तो हम नाम में जवाब दे के तामलू की जगह पे आमलू आ जाएगा। तो हल तामलूना, तो तामलूना की जगह पे नामलू आ जाएगा, ठीक है, और हल की जगह पे हाँ या नहीं में जवाब आ जाएगा। तो नुक्ता तालीम, सातवां होमवर्क। सातवां होमवर्क, इन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं, यानी आपको मतलब भी पता है, और नई सूरतें याद करने की भी कोशिश करें। तो सातवां होमवर्क, इन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं। हम में से कुछ को नमाज में कुछ ही सूरतें बार बार पढ़ने की आदत होती है, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, इन्ना आतैना कल कौसर, छोटी छोटी सूरतें पढ़ ली, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बेहतर है कि हम नई सूरतें पढ़ें। वो जो हम कहते हैं ना नमाज में खुशू व खजू नहीं बन रहा, ठीक है जी, वो सारी सोचें आती हैं और जनाब पता नहीं क्या कुछ होता रहता है, सारे हिसाब किताब हमने नमाज में करने होते हैं। उनसे निकलने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप हर आयत में, ये मैं अपनी नमाज की बात कर रहा हूँ, जब जमात के साथ हैं तब तो आप ज़ाहिर है इमाम के पीछे हैं, जब आप अपनी सुन्नत या नफल या कोई भी नमाज पढ़ रहे हैं तो आप हर रकत में कोशिश करें मुख्तलिफ सूरत पढ़ें जहाँ पढ़नी है, ठीक है, और कोशिश करें नई सूरतें पढ़ें, नई याद करें। वही जो हम बताते हैं कि 5 मिनट देख के और 5 मिनट ज़ुबानी, तो ज़ुबानी का मतलब है कि आप नई सूरतें याद करके उनकी प्रैक्टिस करें। आपने नई सूरत याद की, अब कोशिश करें कि आपने जो नफल पढ़ने हैं आप उसमें वही सूरत पढ़ें। तो जब आप वही पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शुरू में गलतियां भी होती हैं, शुरू में कोई याद करनी पड़ती है, वो रवानी नहीं बनी होती, तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा
और आपका वो खुशू व खुजू भी बनेगा, और उसका तर्जमे के साथ उसको पढ़ने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें तर्जमे वाले कुरान से, और कुछ आपको ख़ुद भी प्रैक्टिस हो गई है, आप खुद तर्जमा करना काफ़ी सारा जान गए हैं, 50% आपको आता होगा, कुछ नहीं जो आता होगा वो आप तर्जमे से देखें और उसको पक्का करें, और फिर जहन में वो चीज़ ऑटोमेटिकली चलती है। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आप फ़र्ज़ करें 4 सुन्नत पढ़ रहे हैं, तो 4 सुन्नत में अक्सर मसला ये होता है कि आपको दरमियान में ये भूल जाता है कि मैं कौन सी रकत में था, अभी तीसरी थी कि चौथी थी। तो जब आपने ये पैटर्न बनाया होगा कि आपने हर रकत में मुख्तलिफ सूरत पढ़नी है और नहीं भी पढ़नी है, तो आपको ये चीज़ तो कम से कम भूलना बंद हो जाएगी कि मैं रकत में कौन सी हूँ, क्योंकि आपको सूरत से पता चल जाएगा कि मैं कौन सी रकत के अंदर हूँ। फ़र्ज़ करें आपने 4 कुल ही पढ़ने हैं, तो 4 कुल से ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मैंने अभी ये पढ़ा था, तब मैं तीसरी में हूँ, अब मैं चौथी में हूँ, ज़ाहिर पढ़नी भी तरतीब से हैं। तो आप ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, नई दुआएं याद करें, ये भी हो सकता है कि आप नई दुआएं याद कर लें। और दुआएं जैसे हम जहाँ पढ़ते हैं रब्बी जालनी मुकीम सलाती, वो अरबी लोग जो है ना, वो आप जो गए हो उनको शायद पता हो, वो नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो वो एंड में दुआ मांगे बगैर उठ के चले जाते हैं, नमाज़ पढ़ी बस ख़त्म चले गए। और तरीका भी ऐसे ही है, क्यों? क्योंकि वो हम तो सिर्फ ये याद की हुई है ना, हमने बचपन में रब्बी जालनी मुकीम सलाती बस पढ़ी और चल भाई नमाज हो गई, और उसके बाद हम दुआ मांगने बैठ जाते हैं। तरीका ये है कि नमाज ही असल चीज़ है कि जिसमें आपने सारा कुछ मांगना है। आपने नमाज से अभी हमने कोर्स किया, आपने देखा सारी दुआ ही दुआ है कि नहीं है? सब पूरी नमाज ही दुआ है, और पूरी नमाज में अल्लाह ताला जवाब भी दे रहे हैं, सारा कुछ है। आप नई से नई जो सारी दुआएं हैं जो कुरान मजीद के अंदर ही हैं मोस्टली, उनको याद करें, और दुरूद शरीफ के बाद जब हम सलाम फेरते हैं तो सलाम से पहले वो जितनी दुआएं आपको आती हैं ना, वो सारी वहाँ पढ़ें, मैक्सिमम जितनी हो सकती हैं। उससे आपकी नमाज भी लंबी होगी, खुशू व खुजू भी होगा, और ज़ाहिर है आप नमाज की पाबंदी के अंदर है, बैठे हुए हैं। और दुआ तो हम इधर उधर देखे मांग रहे होते हैं ना, यूं का सारा जायज़ा भी ले रहे होते हैं मस्जिद का अक्सर लोग, और जनाब इधर उधर बातें भी कर रहे हैं, साथ दुआ भी मांगी और चल भाई हो गई दुआ। तो नमाज की पाबंदी को ही शामिल हाल रखते हुए वहाँ पे आप दुआ लंबी से लंबी करें और नई दुआएं याद करें और नमाज के अंदर ही पढ़ लें। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी पढ़ी जा सकती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ही इतनी लंबी लंबी दुआ कर लेते थे, तो कितनी लंबी वो नमाज पढ़ते थे। तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आप नमाज के अंदर दुआ पढ़ सकते हैं, और अपनी जो ज़ाती नमाज है, सुन्नत है, नफाफिल हैं, उसके अंदर खुशू व खुजू उसके अंदर ही नमाज बनाई जाती है। तो नमाज बनाने का तरीक़ाकार भी यही है कि नफलों के अंदर जो है ना प्रैक्टिस करें, बेहतर तरीके से नमाज की इस्लाह करें। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। तो इसके कई फ़ायदे हैं कि आपकी तिलावत से आपको खुशी भी होगी, आपको होगा कि यार आज मैंने नई आयत पढ़ी है, और आपको वो याद भी होगी, इसी बहाने आपका तजर्बा बढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और नमाज में आपकी तवज्जो भी ज़्यादा होगी और ज़्यादा अजर भी मिलेगा, और अल्फाज के मायने की भी आपकी रिवीजन होती जाएगी, क्योंकि आपने अभी ताज़ी ताज़ी याद की होगी, और इसी से आपका हाफ़ज़ा भी पुख्ता होगा, बेहतर होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन के बाद 36,500 अल्फाज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 14 लेसन के बाद 174 अल्फाज हम सीख चुके हैं, जो कि सारे के सारे पॉकेट बुक के अंदर हैं, उसको देखते रहें। तो यही बात आज हम कर रहे थे कि 2 तिलावत के 5 मिनट देख के, 5 मिनट ज़ुबानी, 2 पढ़ने के, इस बुक्स से जो सेट आपको दिया है पॉकेट बुक से ऑडियो या वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। अपने किसी न किसी दोस्त को कोर्स में शामिल हाल रखें, मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने की कोशिश करें, उनको याद करें। यही हमारा नुक्ता तालीम भी था। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमाए। ये पॉकेट बुक है, ये आपको आपके पास हैं सबके पास, इसको साथ रखते हुए आप फ़ौरन 14 के 14 लेसन जो हैं वो एक ही कार्ड के ऊपर रिवाइज़ कर सकते हैं, 20 के 20। तो टीचर बनी अभी तो हमने 14 किए हैं। तो आपने इस सबक में जो सीखा है बहुत आसान है, आपने देखा आपने इशारे खुद ही किए हैं, तो दूसरों को सिखाएंगे तो आपको खुद ही फ़ायदा मिलेगा। ट्रेनिंग चाहिए होगी बाद में प्रॉपर टीचिंग की, तो इंशाल्लाह वो भी हम दे सकते हैं। तो इसी तरह ये देखें आपका वर्कबुक का पेज आएगा, ज़ाराबा से यज़रिबू, यज़रिबू यज़रिबूना, तज़रिबू अज़रिबू, तज़रिबूना नज़रिबू, और यहाँ लिख लें या तज़रिबू नीचे। इसी तरह अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी, और अरबी के अरबी में जवाबात। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।